साथियों नमस्कार। आज हम लोग सिकंदर के बारे में जानेंगे। बहुत ज़्यादा विवरण तो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी है इसको अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं, सिकंदर एक महान शासक था और इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में हुआ था। इनके पिता मैसेडोनिया के एक शासक थे और वहीं पर इनका सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। राजा फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। 359 में वह मकदूनिया का शासक बनता है फिलिप, और इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से जो है सो सिकंदर महान शासक बनता है और अपने पिता के राजपाट को संभालता है। सिकंदर कहा जाता है, सिकंदर एक इतना महान तेजस्वी युद्ध कौशल से भरा योद्धा था कि इन्होंने पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के अधिकांश देशों को जीत चुका था। कहा जाता है कि ये पृथ्वी के 15% हिस्से पर इसका कब्जा था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, उससे इन्होंने काफ़ी विद्या ग्रहण किया। सिकंदर ने भारतीय विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया और उस समय सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता पंजाब जब आता है तो वहाँ के शासक पोरस के साथ इसको लड़ाई करनी पड़ती है और सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई होती है उसे हाइडेस्पिच के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। युद्ध तो जीतने के बाद में जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचता है तो उसे पार करने से इनकार कर देता है और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याक्स था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउफेकला नामक नगर बसाया। उसका प्रिय घोड़ा का नाम बाउकेफला था और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर भी बसाया। और इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में होता है और सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याक्स था। तो ये मेन चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे जल सेनापति निर्याक्स था। सिकंदर का मृत्यु 326 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में होता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। इसकी एक कहानी है कि जब पोरस की लड़ाई सिकंदर के साथ होती है तो पोरस इतने आत्मनिर्भर के साथ होकर के, आत्मविश्वास के साथ सिकंदर के साथ लड़ाई करता है कि पोरस हालांकि इस लड़ाई में हार जाता है, लेकिन इसकी बहादुरी, इसकी वीरता, इसके अंदर अदम्य साहस को देख करके सिकंदर को बड़ा खुशी होती है और जीता हुआ प्रदेश को जो है सो सिकंदर पोरस को वापस कर देता है। तो इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। सिकंदर के बारे में छोटा सा फिलहाल कहानी, छोटा सा वीडियो बनाना था, इसलिए हमने बनाया। अब आगे कल हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। धन्यवाद।